तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। अमूमन यह देखा जाता है कि किसी भी असेंबली में बरसर इख्तिदार जमात के नजरिए या पॉलिसियों को लेकर अपोजिशन एहतजाज करता है, यहां तक कि वो वॉकआउट भी करता है। लेकिन यह पहला मौका था जब तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर ने वॉकआउट कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने आज असेंबली से वॉकआउट किया, जब चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने एक करारदाद पेश की जिसमें स्पीकर से कहा गया कि वो सिर्फ रियासती हुकूमत की तरफ से तैयार की गई तकरीर को रिकॉर्ड पर ले जाएं, और गवर्नर ने इन हिस्सों को हटा दिया जिसमें गवर्नर ने इजाफा किया था या उसे रिवाज से हटा दिया था। असेंबली ने सिर्फ गवर्नर की असल तकरीर रिकॉर्ड करने की करारदाद मंजूर की जिसे रियासती हुकूमत ने तैयार किया था और स्पीकर ने उसका तर्जुमा किया था। कौमी तराने का इंतजार किए बगैर आर.एन. रवि हड़बड़ा कर चले गए। गवर्नर ने रियासती हुकूमत के तैयार करदा मकतूब के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जिसमें सेकुलरिज्म का हवाला दिया गया, जिसमें तमिलनाडु को अमन की पनाहगाह करार दिया गया और पेरियार, बी.आर. अम्बेडकर के कामराज, सी.एन. अन्नादुराई और करुणानिधि जैसे लीडरों का जिक्र था, जिसके बाद वजीर आला ने करारदाद पेश की। उन्होंने द्राविड़ी मॉडल का हवाला भी नहीं पड़ा जिसे हुक्मरान डीएमके फरोग देता है। एम के स्टालिन ने करारदाद में कहा कि गवर्नर का इकदाम असेंबली की रिवायात के खिलाफ है। हुक्मरान डीएमके के इत्तेहादियों कांग्रेस, दूधलाई, चौरूथा एगल, कच्ची, वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम ने इससे कबल गवर्नर के खिताब का बायकाट किया था। एहतजाज के बाद नारे लगाते हुए बिलों को मंजूर करने में उनकी ताखीर, बशमूल उन पर पाबंदी से मुताल्लिक ऑनलाइन जुआ खेलना और रियासती यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तकर्री के गवर्नर के इख्तियारात को खत्म करना, असेंबली से मंजूर शुदा 21 बिल गवर्नर के पास जेर इल्तवा हैं। रवि के खिलाफ असेंबली में तमिलनाडु छोड़ो के नारे गूंजे। हुक्मरान डीएमके एमएलएज ने भी नारे लगाए। बीजेपी आरएसएस का नजरिया मुसल्लत न करो। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कार्ति पी चिदंबरम ने गवर्नर को हटाने का मुतालबा करते हुए उनके ओहदे को नाकाबिल कबूल करार दिया। डीएमके के एमएलएज ने गवर्नर के इस हालिया रिमार्क पर भी एहतजाज किया कि तमिलनाडु के लिए तमीज़गम ज्यादा मुनासिब नाम होगा। बदकिस्मती से तमिलनाडु में रुजत पसंदाना सियासत चल रही है। गवर्नर और रियासती हुकूमत आपस में दस्तगरेबां है। हुक्मरान पार्टी ने रवि पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया। डीएमके के एमपी टीआर बालू ने रवि को रियासत का नाम तब्दील करने की तजवीज पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा था कि उन्हें बीजेपी के दूसरे रियासती सदर के तौर पर काम करना छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया भर में फैली बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी को हिंदुस्तान का कौमी सफीर करार दिया और कहा कि G20 सरबराही इजलास की मेजबानी हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी के लिए एक मौके की तरह है और बैरून मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी भी इसे दुनिया को हिंदुस्तान के बारे में बताने के एक मौके के तौर पर ही देख रही है। मोदी ने यह बात आज यहां मुनक़िदा 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस दौरान गयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली, सुरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, वजीर खारजा एस जयशंकर और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी मौजूद थे। अपने तकरीबन 25 मिनट के खिताब में मोदी ने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी के लिए कई तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि तमाम बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी गैर मुल्की सरजमीन पर हिंदुस्तान के सफीर हैं। सरकारी निजाम में सफीर होते हैं लेकिन हिंदुस्तान के अजीम विरसे में कौमी सफीर हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम एनआरआईज मेक इन इंडिया, योगा, दस्तकारी और अब मिलेट्स के कौमी सफीर हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी से कहा कि वो मिलेट्स की कुछ मसनूआत अपने साथ जरूर लेकर जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरक्की की बेमिसाल रफ्तार को देख रही है। आने वाले दिनों में रफ्तार में मजीद इजाफा होगा। दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में तजस्सुस के इस दौर में बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के बारे में हक़ाइक़ के साथ पूरी दुनिया को मालूमात फराहम कर सकते हैं। सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है
जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी तमिलनाडु असेंबली में हुक्मरान जमात द्राविड़ मुनेत्र कज़गम के इत्तेहादियों ने पीर को गवर्नर आरएन रवि के नए साल के खिताब का बायकॉट करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नजरिए को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और आइन के खिलाफ काम किया जा रहा है। गवर्नर के हालिया रिमार्क का हवाला देते हुए कि रियासत को तमिलनाडु के बजाय तमिजघम कहा जाना चाहिए। इत्तेहाद की अहम इत्तेहादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एमडीएमके, वीसीके, टीवीके और एमएमके ने तमिलनाडु लिखी तख्तियों और नारों के साथ उनके खिताब का बायकॉट किया। डीएमके की इत्तेहादी जमातों के ऐवान के कायदीन ने नारे लगाए और फिर मीडिया के सामने गवर्नर की मजम्मत करते हुए नारे लगाए। उन्होंने कहा कि अगर वो हुक्मरान डीएमके के तर्ज हुक्मरानी, द्राविड़ी मॉडल और नजरियात को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गवर्नर आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो अपने खिताब में द्राविड़ी मॉडल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और शुरू में तमिलनाडु का लफ्ज इस्तेमाल करने के बाद इस हुकूमत का हवाला नहीं दे रहे हैं। ऐवान में इत्तेहादी जमातों के रहनुमा ने कहा कि वो सिर्फ गवर्नर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, खिताब के खिलाफ नहीं। ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी के बिल की मंजूरी में गैर मामूली ताखीर पर सवाल उठाते हुए कायदीन ने कहा कि गवर्नर को रियासत में जुए की वजह से पैसे हारने के बाद होने वाली अमवात की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने बिल की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। गवर्नर पर मुतवाजी हुकूमत चलाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर रियासत में बीजेपी और आरएसएस के नजरिए को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन रहनुमाओं ने गवर्नर को वापस तलब करने का मुतालबा किया। As a leader among all states, in the last year and a half, our Honorable Chief Minister has led the government on this development path through his untiring efforts and diligence. As a result, Tamil Nadu has been adjudged the best performing biggest state in India today's recent State of the State survey. This award is for people of Tamil Nadu to celebrate Pongal in a fiscal autonomy on the assurance that their revenues will be protected. However, the anticipated revenues were not realized due to the drastic fall in revenue during the COVID pandemic. In such a scenario, received so far more than 16. As a leader, म्युनिसिपल कमेटी तराल कश्मीर ने आज कस्बे में एक सफाई अभियान शुरू किया, जिसकी क़यादत कमेटी के सदर मंजूर अहमद खान कर रहे थे। इस मौके पर पूरे टाउन के साथ साथ जियारत शरीफ को सरबल के आसपास भी सफाई सुथराई की गई, जहां कुछ दिनों के बाद उर्स मुबारक मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मंजूर अहमद खान ने लोगों से अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने की अपील की। आज गए सरसी टाउनस मज वो सफाई हूं क्या इंतजाम तो माशाल्लाह सोन त्राल ब्रो सफाई मज पकन तो बहुत सवाल योर कौंसरबल आज जुन ये उर्स
शाहमदान बटवार दो अम मूजूब कि ये वो किस इंतजाम कुन किस्म प्रॉब्लम जियारत पे तो तम खतर सोन मैसेज लुकन तम ये कि थम सफाई थन खास ख्याल अगर न डस्टबिन तम म्यूनसिपलिटी पे तम डस्टबिन बाज़ाब्त अगर न ताकत आस फीस दिन सुमत तमिस जबरदस्ती कर सवाल ताकत आस सह पाने फीस दिवन। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला के सीआर 12 जनवरी से तेलंगाना अजला का करेंगे दौरा। 3 अजला में नए तामीरशुदा मरबूत कलेक्ट्रेट्स का करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। रियासत की आईटी शोबे में हैरत अंगेज तरक्की। आईटी सनत से वाबस्ता नुमाइंदों से वजीर के टीआर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए कर रही है अनथक जद्दोजहद। तूफान में करोड़ों रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। 7, 8 और 9 जून को तमाम अजला में फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद। वजीर श्रीवास यादव ने कहा माहीगीरी मईशत में 3 गुना हुआ इजाफा। कंटी वेलगू प्रोग्राम को कामयाब बनाने अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों से अपील। जिला सतह की बेदारी कॉन्फ्रेंस से वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ का खिताब। बीआरएस का 18 जनवरी को खम्मम में जलसा। 3 रियासतों के वुज़राए आला करेंगे शिरकत। कंटी वेलगू के दूसरे मरहले का वजीर आला के सीआर करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कोहीर में अकल तरीन दर्ज हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और हुक्मरान डीएमके इत्तेहादियों ने तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर के खिताब का किया बाइकाट। रियासत में आरएसएस नजरिए को परवान चढ़ाने की कोशिश का लगाया इल्जाम। हुकूमत की करारदाद से चिराग पाक गवर्नर भी ऐवान छोड़कर चल दिए। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।